नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं कि मध्य प्रदेश में सहारा इंडिया की जो ज़मीनें बिकी हैं वो सहारा इंडिया के संचालकों और डायरेक्टरों के कहने के बाद बिकी। ये कहना है सहारा इंडिया के अधिकारियों का, जिन्होंने ईओडब्ल्यू भोपाल में जो है अपना जाकर जो है बयान दर्ज करवाया है। पूरा तफ्तीश से जो है आपके बीच में मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करें। साथियों, सहारा इंडिया में कटनी, जबलपुर, भोपाल एवं मध्य प्रदेश में लगभग 17 शहरों में सहारा इंडिया की ज़मीनें जो सहारा इंडिया ने अलग अलग कंपनियों के नाम से खरीदी थी, वो ज़मीन जब चर्चा में आई, जब लगभग 1000 करोड़ की ज़मीन 90 करोड़ में भाजपा के एक विधायक और उनकी सहयोगी कंपनियों को जो है बेच दी गई। ये मामला पूरी चर्चा में बना रहा। इसको चर्चा में इसमें दैनिक भास्कर न्यूज़ और पत्रिका न्यूज़ ने इसको जो है प्रमुखता से जो है प्रकाशित किया और ये मामला जो है चर्चा में आया। और जब एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में चर्चा में आया तो सरकार को संज्ञान लेना पड़ा और ईओडब्ल्यू जो भोपाल में सहारा इंडिया की जो है केस दर्ज हुआ और ईओडब्ल्यू हरकत में आई और उन्होंने सहारा इंडिया से जुड़े संचालकों और सहारा इंडिया के अधिकारियों को सम्मन जारी किए। अभी ईओडब्ल्यू की टीम जो लखनऊ गई और लखनऊ में इनके कपूरथला कॉम्प्लेक्स पर जाकर जो है दबिश दी, तो पूरी चीज़ें क्या निकली हैं और आज के पेपर की जो है कटिंग है। इसके सहारा के 3 अफसरों का बयान संचालकों के कहने पर किए थे कागजों पर दस्तखत, ये सहारा इंडिया के अधिकारियों ने कहा है। और 1000 करोड़ की ज़मीन 130 करोड़ में बेचने का मामला, पूरा मामला क्या है, बने रहें पूरे वीडियो में अंतिम तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और पूरे वीडियो में जो है जुड़े रहें। देखिए, भोपाल संवाददाता, सहारा समूह द्वारा भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, कटनी में 1000 करोड़ की ज़मीन रसूखदारों को 130 करोड़ में बेचने में ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने सहारा के 3 अफसरों से पूछताछ की है। इन सभी ने बयान में दावा किया कि कंपनी के संचालकों के कहने पर ज़मीन के सौदे से जुड़े दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने प्रदेश के अलग अलग शहरों में बेशकीमती ज़मीन कौड़ियों के दाम बेचने और उसमें हासिल रकम के बारे में किसी तरह से जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। यानी सहारा के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हमने जो ज़मीनों के सौदे में दस्तखत किए हैं वो सहारा के डायरेक्टर और संचालकों के कहने पर जो है ज़मीनों पर दस्तखत किए और ये पैसा कहाँ गया है हमें पता नहीं। तो आज सहारा मैनेजमेंट की नीयत का पता चल रहा है। जो लोग कहते थे कि सहारा पर 3 गुना प्रॉपर्टी है, तो ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा मैसेडोनिया गया या फिर सुब्रत राय सहारा के जो सुपुत्र हैं वो अघोषित रूप से कंपनियों को संचालित कर रहे हैं। आगे देखिए, अब इस मामले में सहारा के कर्ता धर्ता रहे सुब्रत राय, सहारा के छोटे भाई छोटे बेटे सीमांतु राय का भी नाम सामने आ गया। जानकारी के अनुसार कि सुब्रत राय की मृत्यु के बाद विदेश में रहकर वो मुंबई के ऑफिस को संभाल रहे हैं। इसके अलावा सहारा के 2 संचालकों जेबी रॉय जो सुब्रत राय सहारा के भाई हैं और ओपी श्रीवास्तव को भी ईओडब्ल्यू ने जांच के लिए बुलाया था, लेकिन ईमेल के जरिए जवाब देते हुए इन्होंने बयान दर्ज कराने के लिए अलग अलग कारणों से असमर्थता जताई है। एक ने विदेश में इलाज और दूसरे ने लखनऊ से बाहर होने का जिक्र किया है। इस जमीन घोटाले में प्रारंभिक जांच दर्ज करने के बाद छानबीन कर रही ईओडब्ल्यू ने सोमवार और मंगलवार को सहारा समूह के वर्तमान संचालक जेबी रॉय, ओपी श्रीवास्तव से पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर तलब किया था। दोनों ने अपने ईमेल के जरिए ईओडब्ल्यू को जो जवाब दिया है। जेबी राय ने अपने मेल में लिखा है कि फिलहाल वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उनका इलाज दुबई और सिंगापुर में चल रहा है, इस कारण वो नहीं आ सकते। और दूसरे संचालक ओपी श्रीवास्तव ने मेल में बताया कि ईओडब्ल्यू को कि वो लखनऊ स्थित मुख्यालय से बाहर होने के कारण अभी पेश नहीं हो सकते। तो दोनों ने जो है
ईओडब्ल्यू में बयान दर्ज करवाने के लिए समय मांगा है। संचालकों ने मेल के माध्यम से ईओडब्ल्यू भोपाल में पूछताछ की अगली तारीख देने के लिए कहा गया है और ईओडब्ल्यू की टीम सहारा समूह स्थित लखनऊ मुख्यालय दबिश दी थी और बयान दर्ज करवाने के लिए भोपाल आकर जो है इनको नोटिस दिया गया था। तो 3 अफसरों से ली प्रदेश भर में जमीन की जानकारी। इस मामले में सोमवार से लेकर गुरुवार तक सहारा प्राइम सिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओसी अमितेश आहूजा, चीफ मैनेजर विनीत सक्सेना और डिप्टी मैनेजर रजनीश भूषण पांडे से जो है ईओडब्ल्यू भोपाल ने पूछताछ की। इन तीनों के नाम जमीन सौदे से जुड़े दस्तावेजों में ईओडब्ल्यू को मिले हैं और सभी ने एक जैसा बयान दिया। तीनों ने कहा कि सहारा समूह की जमीन की सौदेबाजी से जुड़े फैसले संचालकों द्वारा लिए जाते थे और वे कर्मचारी होने के नाते उन सभी पेपरों पर दस्तखत कर देते थे और उनके पास भेजे जाते थे। इन तीनों ने साफ कहा है कि इस बात की जानकारी नहीं है कि सहारा की जमीनों की बिक्री से आई हुई रकम किस खाते में जमा कराई गई है और उसके बाद में उनका उपयोग कहाँ हुआ है। तो इसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ईडी ने अनिल इब्राहिम को भी जो है भोपाल के दफ्तर पहुंचकर जो है कटनी जबलपुर की ज़मीनों में उनके बयान दर्ज किए थे। तो आज सहारा इंडिया के 3 अधिकारी ईओडब्ल्यू भोपाल में जो है उपस्थित होकर उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए और उन्होंने सीधा तीनों के एक ही तरह के जो है उनके बयान आए हैं कि इसमें पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही सहारा के संचालकों और डायरेक्टरों की भूमिका रही है। उनके कहने पर ही हमने जो है ज़मीनों की बिक्री में जो दस्तावेज हैं उन पर दस्तखत किए। तो जो सहारा के चार्टकार और मैनेजमेंट से जुड़े लोग कहते थे कि सहारा की 3 गुना संपत्ति है और ये निवेशकों के पैसे और सहारा इंडिया के एजेंटों के पैसों से ही पूरे देश में ज़मीनें बनाई गई थी और कहते थे कि सहारा एक बड़ा लैंड रिकॉर्ड है तो सहारा की ज़मीनें बिक रही हैं और ये पैसा जो ज़मीनों के माध्यम से आया वो पैसा कहाँ गया और किस खाते में ट्रांसफ़र हुआ। जहाँ सहारा सेवी केस में ये पैसा पहुँचना था उस अकाउंट में पैसा ना पहुँचते हुए ये पैसा कहाँ गया। तो आज सुब्रत राय सहारा के जो सुपुत्र हैं सीमांतु राय उनका नाम आ रहा है और वो विदेश में बैठकर अघोषित रूप से सहारा इंडिया को संचालित कर रहे हैं। एक तरफ जेबी रॉय जो सुब्रत राय सहारा के भाई हैं और वो अपनी बीमारी का हवाला देकर जो है बयान दर्ज करवाने से बचते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ओपी श्रीवास्तव जो सहारा के उप प्रबंधक और पैरा बैंकिंग प्रभारी हुआ करते थे, आज वो लखनऊ से बाहर होने का बहाना बनाकर बयान दर्ज करवाने से नदारत हैं। लेकिन आज इस देश के करोड़ों करोड़ गरीब जनता इस देश की एजेंसियों से, सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद कर रही है कि हमको किसी भी सूरत में हमारे भुगतान का रिफंड हमें वापस मिले। लेकिन आज कानूनी पेचीदगियों में और एजेंसियों में जो है ये पूरा मामला उलझता नजर आ रहा है, लेकिन निवेशकों को न्याय नहीं मिल पा रहा। निवेशकों को न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? लेकिन मध्य प्रदेश में जो ज़मीनों का बंदरबांट हुआ है वो ज़्यादातर पूरे देश में यही हाल है, चाहे वो पटना की ज़मीन हो, चाहे वो उत्तराखंड की ज़मीन हो, चाहे वो आपके झारखंड से जुड़ी ज़मीनें हो और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की ज़मीनें इसी तरह सहारा अघोषित रूप से बेच रही है और निवेशकों को भुगतान के 1 रुपये की वापसी नहीं हो रही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और सहारा के 13 करोड़ निवेशकों को न्याय कब मिलेगा, एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें और इस वीडियो की लिंक को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को जिससे सरकार, इस देश की एजेंसियां और सुप्रीम कोर्ट के जो है कानों तक ये बात पहुंच पाए कि इस देश का लाखों और करोड़ों निवेशक आज अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा और सहारा में निम्न और मध्यम वर्गीय रेडी वाला, ठेला वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, मध्यम गिरणियाँ, किसान, उनका पैसा निवेश है जो आज भी अपनी वापसी का इंतजार कर रहा है। लेकिन सहारा के संचालक केवल और केवल टालम टोल करते हुए इस मामले को उलझाए हुए हैं, लेकिन नहीं मिल रहा तो इंसाफ, और कब मिलेगा सहारा के करोड़ों करोड़ निवेशकों को इंसाफ। जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।